वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोएडा के गांव नवादा के रहने वाले राजे सिंह भड़ाना के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। राजा सिंह की पत्नी का नाम था धर्मवती, बड़े बेटे का नाम ललित और छोटे बेटे का नाम कपिल था। एक लड़की का नाम प्रीति और प्रीति से बड़ी एक और लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रीति की भाभी यानी कि ललित की पत्नी का नाम था शीतल। परिवार में कपिल और प्रीति ही शादी के लिए बचे थे। राजा सिंह के 4 मंजिले मकान के पास ही मुगीश उर्फ सोनू नाम के एक मोटर मैकेनिक का गैराज था। मेरठ के किठौर का रहने वाला मुगीश पिछले 4-5 साल से नवादा में यह गैराज चला रहा था। वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। 20 साल की कमसिन और जवान प्रीति जब जब मुगीश के गैराज के पास से निकलती थी तो वो उसको निहारता था। समय के साथ प्रीति भी उसमें रुचि दिखाने लगी और फिर दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों का फोन पर घंटों लगे रहना अब आम हो चुका था, मगर अलग अलग धर्म से आने की वजह से इन दोनों को ही डर था कि अगर इनके बारे में किसी को भी पता चला तो कयामत आ जाएगी। इसलिए ये दोनों बहुत ही कम एक दूसरे से मिल पाते थे। प्रीति की उसकी भाभी शीतल से अच्छी जमती थी, इसलिए एक दिन हिम्मत करके उसने मुकेश के बारे में उनको बता दिया और फिर शीतल की जानकारी में प्रीति ने मुकेश से मिलना जुलना शुरू कर दिया। खबरों के अनुसार मुकेश आधी रात के समय प्रीति से मिलने उसके कमरे में आता था। रात भर दोनों मौज मस्ती करते थे और फिर वो वापस चला जाता था। करीब 4 साल तक चले एक अफेयर की भनक आखिरकार प्रीति के परिवार वालों को लग गई और इससे उसके माता पिता को अच्छा खासा धक्का पहुंचा। प्रीति ने 12वीं क्लास में 92% मार्क्स स्कोर किए थे, मगर अब उसको घर पर बैठा दिया गया और उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी गई। इसके अलावा प्रीति के घर वालों ने मुकेश की पिटाई भी की थी, जिसको लेकर वो अंदर ही अंदर आक्रोशित था और उसने ये फैसला कर लिया था कि एक ना एक दिन वो इन लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप मुकेश प्रीति के लिए पागल हो चुका था। हालांकि उसकी पत्नी उसके बच्चों के साथ किठौर में रहती थी। प्रीति भी मुकेश से शादी करना चाहती थी, पर इसके लिए दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 2016 की बात है जब एक दिन प्रीति अपनी भाभी शीतल के साथ किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसको कुछ चक्कर से आने लगे, तो वो किचन के ही फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें चढ़ गईं और वो अपना सर हवा में घुमाने लगी, जैसे कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया हो। शीतल उसको देखकर पहले तो चौंकी और बाद में घबरा गई। उसने तुरंत प्रीति से पूछा कि उसको क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है। फिर उसने जाकर अपने सास और ससुर को इस बारे में बताया और जब उन लोगों ने भी किचन में आकर देखा तो पाया कि प्रीति अभी भी फर्श पर बैठी हुई है। उसके बाल खुले हुए हैं और वो अपना सर हवा में घुमा रही थी। माता पिता दोनों को ही समझ आ गया कि प्रीति के ऊपर कोई ऊपरी हवा का असर है। जब उन्होंने प्रीति से पूछा कि उसको क्या हुआ है तो प्रीति ने भारी सी आवाज में कहा, मैं पीपल वाला बाबा हूं। इस लड़की ने मेरे ऊपर थूका था, इसलिए इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। बात को फैलते देर नहीं लगी और फिर आस पड़ोस वाले लोग भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे और राजे सिंह को तरह तरह की सलाहें देने लगे। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने उनको सलाह दी कि वो तांत्रिक सलीम से मिले और उसको पूरी कहानी बताए। तांत्रिक सलीम भगत बहुत ही पारंगत बाबा है और वो जरूर इसका कुछ ना कुछ इलाज करेगा। तांत्रिक सलीम भगत छोलस गांव का रहने वाला था और लंबे समय से तंत्र मंत्र का काम कर रहा था। गांव के माहौल में इंसान कितना भी बचना चाहे, थोड़ा बहुत भूत प्रेत में विश्वास करने ही लगता है। और ऐसे में राजे सिंह और उनकी पत्नी को भी लगा कि अच्छा है कि इस तांत्रिक से जल्द मिल लिया जाए। राजा सिंह अपने बेटे ललित के साथ तांत्रिक के गांव गए और उसको पूरी बात बताई। सलीम भगत ने उनको कहा कि अगली बार जब ऐसा हो तो वो उनको तुरंत बताए, वो उनकी सहायता करेगा। इस पहली घटना के बाद अक्सर प्रीति के साथ ऐसा होने लगा, तो राजा सिंह ने सलीम को फोन किया और ललित सलीम को नवादा लेकर आ गया। सलीम ने देखा कि प्रीति अभी भी जमीन पर बैठी थी और कुछ बुदबुदा रही थी। सलीम ने उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे प्रीति पीछे की ओर बेहोश होकर गिर गई। सलीम ने उसके भाइयों को बोला कि इसको उठाकर बेड पर लेटा दो और इसको सोने दो। सलीम भगत का कहना था कि उसको लग रहा है प्रीति पर कोई साया आया हुआ है। राजा सिंह ने तुरंत बोला, हाँ, वो बुदबुदाते हुए पीपल वाले बाबा का नाम ले रही थी। सलीम को यह सुनकर झटका लगा। उसका कहना था कि पीपल वाले बाबा तो किसी को परेशान नहीं करते। तो राजा सिंह ने बोला कि वो बोल रही थी कि उसने पीपल पर थूका था
तभी बाबा उसके ऊपर सवार हो गए हैं। इस पीपल वाले बाबा की कहानी यह है कि नवादा में स्थित इस पेड़ के बारे में लोगों का मानना है कि इस पर बाबा का वास है, इसलिए लोग इसकी पूजा भी करते हैं। सलीम का कहना था कि अगर यही प्रीति की हालत का कारण है तो प्रीति को बदायूं स्थित छोटे सरकार और बड़े सरकार की जरायतों पर ले जाकर माफी मांगनी होगी। यहाँ पर लगातार हाजिरी लगाने से कुछ दिन में मरीज ठीक हो जाता है, इसलिए प्रीति को बदायूं ले जाना पड़ेगा। बदायूं जिले में स्थित छोटे सरकार और बड़े सरकार की दरगाहों की बहुत मान्यता है। उनकी दरगाह बदायूं को लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ प्रार्थना करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। दरगाह का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक होता है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को सुकून मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है और इन दरगाहों पर हर मर्ज का इलाज होता है और ऊपरी हवाओं से पीड़ित लोग भी यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। राजा सिंह खुद भी कैंसर के मरीज थे और इस घटना के चलते लोगों ने उनको भी यह सलाह दी कि वो अपनी भी सलामती के लिए बड़े और छोटे सरकार की दरगाह पर जाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे सेहत को लाभ पहुंचेगा। 2016 में फरवरी मार्च महीने में हुई इस घटना के बाद से राजा सिंह और उनका परिवार समय समय पर प्रीति को लेकर बदायूं जाने लगा। 25 अगस्त 2016 को यह परिवार एक बार फिर से बदायूं के लिए ड्राइवर ओमपाल की टाटा इको कार में निकला। उस दिन छोटा बेटा कपिल घर पर ही रुका और बदायूं के लिए इस परिवार के साथ बाबा सलीम के अलावा प्रीति के मामा राजेंद्र और मामी भी थी। प्रीति की मामी का नाम भी प्रीति ही था। सुबह 8 बजे ये लोग बदायूं के लिए निकल गए। आमतौर पर यह परिवार सुबह बदायूं के लिए निकलकर उसी दिन देर रात तक वापस आ जाता था, मगर उस रात ये लोग वापस नहीं आए। कपिल ने अपने पिता को फोन मिलाया तो वो आउट ऑफ कवरेज आता रहा। इसके बाद 3 बजे के आसपास कपिल प्रीति के बड़े भाई ललित, जो कि अभी भी बदायूं में था, उसका फोन आया और ललित ने यह पूछा कि सब लोग घर पहुंच गए। कपिल के लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि ये सब तो साथ में थे, तो ललित उनसे क्यों पूछ रहा है कि सब घर पर आ गए या नहीं। ललित ने बताया कि मजार से निकलने के बाद इन सब ने एक पास के ढाबे पर खाना खाया और खाने के बाद वापस कार में आ गए। कार में पहुंचने के बाद प्रीति और उनकी मां ने सभी को फ्रूटी या माजा जैसा कोई कोल्ड ड्रिंक दिया और इसको पीने के बाद सभी को एक साथ बेहोशी सी छाने लगी। ललित की पत्नी शीतल चूंकि पेट से थी, इसलिए उसको उल्टी हो गई और इसी वजह से ललित, मामा राजेंद्र और शीतल कार से उतर गए और पास में ही बैठकर शायद सो गए। रात 3 बजे जब आंख खुली तो पाया कि यहां पर इन तीनों के अलावा कोई है ही नहीं और कार भी गायब है। ललित ने ड्राइवर ओमपाल के घर भी फोन करके पता लगाया कि वो घर पहुंचा है नहीं, मगर ओमपाल भी अपने घर नहीं पहुंचा था। ललित ने अपने बहनोई वेदराम से बात की और वेदराम वहां से 2 और जानने वालों के साथ बदायूं के लिए निकल पड़े। बदायूं के रास्ते में जब ये लोग नरौरा की गंग नहर के पास पहुंचे तो देखा कि वहां भीड़ लगी हुई है और पुलिस भी थी। कार रोककर पूछने पर पता चला कि नहर में एक कार गिरी हुई है जिसमें कुछ लोग भी हैं। इन सब ने जब पूछताछ की तो पता चला कि ये कार वही है जो राजे सिंह अपने परिवार के साथ लेकर निकले थे और कार के अंदर 3 लाशें भी हैं। इन लाशों की पहचान राजे सिंह, पत्नी धर्मवती और मामी प्रीति के तौर पर हुई। पूरे नवादा गांव में यह खबर पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस तीनों शवों को वहां से बुलंदशहर पोस्टमार्टम के लिए ले गई और उसके बाद शवों को वापस नवादा लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबके सामने अब यह सवाल था कि कार में कुल 7 लोग थे। ललित और उसकी पत्नी शीतल अभी भी बदायूं में है, तो फिर बाबा सलीम, ड्राइवर ओमपाल और प्रीति कहाँ हैं? लोगों को इन सब में बाबा सलीम की कोई साजिश लग रही थी, जिसको लेकर लोगों ने ग्रेटर नोएडा के थाना कासना में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने जब ललित से पूरी जानकारी लेना शुरू की तो उसने बताया कि 24 अगस्त की सुबह छोटे सरकार की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद जब वो वापस कार पर पहुंचे तो प्रीति ने सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वो कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की बोतल में थी और उसे पीने के बाद सबके ऊपर बेहोशी सी छाने लगी और फिर रात 3 बजे जब उसको होश आया तो वहां पर उसको पत्नी शीतल और मामा राजेंद्र भी अर्धबेहोशी की हालत में मिले। जब उनको बाकी लोगों के गायब होने के बारे में बताया गया तो वो लोग भी परेशान हो गए। उसी जगह पर होटल में एक आदमी से पूछने पर उसने बताया कि काली वैन को एक लड़का लेकर गया था जो कि टोपी लगाया था। अभी तक पुलिस और सभी का पूरा शक था कि बाबा सलीम का ही यह सब किया धरा है, मगर सबकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब पुलिस ने यह बताया कि उनको एक और लाश घटना की जगह से कुछ 4 किलोमीटर दूर मिली है
और इस लाश की शिनाख्त बाबा सलीम के रूप में हुई है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया था कि तीनों मरने वालों के शरीर में नींद की दवा थी। सवाल यह भी था कि राजा सिंह की बेटी प्रीति कहाँ है। बाबा सलीम की लाश मिलने के बाद पुलिस का फोकस बदलकर प्रीति की तरफ चला गया था और अपने खबरियों से उसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस ने बोल दिया था। खबरियों से यह पता चला था कि प्रीति का अफेयर उसके घर के पास एक कार गैराज चलाने वाले मुगेश उर्फ शानू से चल रहा था और 25 अगस्त के बाद से मुगेश का गैराज भी बंद है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल सर्विलांस पे लगा दिए थे। एक हफ्ता बीतने के बाद पुलिस को यह खबर लगी कि ये दोनों शादी करने के सिलसिले में इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे थे और 2 सितंबर को संगम एक्सप्रेस से इलाहाबाद से बुलंदशहर लौट रहे हैं। पुलिस के लिए अब उनको पकड़ना आसान था और प्लान के मुताबिक 2 सितंबर को पुलिस ने इन दोनों को बुलंदशहर स्टेशन पर धर दबोचा। पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा तब इन दोनों ने कोई भी बचाव की कोशिश नहीं की और खुद को आसानी से पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की तो इन दोनों ने बताया कि प्रीति और मुगेश निकाह कर चुके हैं और प्रीति का अब नया नाम जिया है। मुगेश का यह मानना था कि अगर ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं तो प्रीति को जमानत दिलवाने में आसानी होगी और इसलिए ये दोनों इलाहाबाद कोर्ट में जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहते थे। ये सच भी सामने आया कि प्रीति के ऊपर आने वाली भूत बाधा एक नाटक है। मगर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह प्लान बाबा सलीम का ही बनाया हुआ था, जिसमें वो खुद भी फंस गया और जान गंवा बैठा। बाबा सलीम और मुगेश एक दूसरे को पहले से जानते थे और सलीम ने ही मुगेश को यह पीपल बाबा वाला प्लान बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीति अपना चेहरा ढक कर आई थी, जबकि मुगेश को किसी बात का पछतावा नहीं था और उसने 5 हत्याओं का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। मुगेश के माध्यम से अब यह भी साफ हो चुका था कि ड्राइवर ओमपाल भी इसी साजिश का शिकार हुआ था और उसकी भी मृत्यु हो गई होगी। हालांकि उसका शव पुलिस कभी भी ढूंढ नहीं पाई। प्रीति ने भूत बाधा का नाटक तब शुरू किया जब उसके बड़े भाई ललित को उसके और मुगेश के संबंधों के बारे में पता चल गया और उसने दोनों को बहुत डांट लगाई और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। चूंकि प्रीति की भूत बाधा एक नाटक था, उसको इसी बहाने घर से बाहर निकलने को मिलता था। वो अक्सर पिता राजा सिंह के साथ ही दरगाह जाती थी। मुकेश इन लोगों के पीछे पीछे बदायूं जाता था। वहां वो राजा सिंह को नशे वाला कोई ड्रिंक या चाय दे देती थी, जिसके बाद राजा सिंह गहरी नींद में चले जाते थे और इस बीच मुकेश और प्रीति किसी होटल में जाकर जी भरकर मस्ती करते थे। 26 अगस्त को सबके बेहोश होने का नजारा मुकेश दूर से देख रहा था और आधी रात होने पर जब उसने देखा कि सब बेहोश हो चुके हैं तो वो प्रीति के पास आया। प्रीति ने ओमपाल की पॉकेट से कार की चाबी निकालकर उसको दे दी और फिर वहां से ये दोनों लोग कार में बैठे राजे सिंह, धर्मवती, ड्राइवर ओमपाल, मामी प्रीति और बाबा सलीम को लेकर बदायूं से निकलकर नरौरा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर पहले मुगेश ने कार को गंग नहर पुल के फुटपाथ पर चढ़ाया और उसके बाद उसको धक्का देकर नहर में गिरा दिया। कार की नहर में जोर से गिरने की आवाज हुई थी, जो वहां की एक औरत ने सुनी थी, मगर अंधेरे की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाई। सुबह पुलिस को बुलाया गया था, मगर पुलिस को भी वहां पर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि तेज बहाव के कारण कार वहां से बहकर कुछ 200 मीटर आगे निकल गई थी। कार को गंग नहर से निकालने के बाद प्रीति और मुगेश एक ट्रक पकड़कर बदायूं वापस पहुंचे और वहां मुगेश ने अपनी कार उठाई और मेरठ निकल गए। मेरठ में एक लॉज में रहते हुए मुगेश ने प्रीति का धर्म परिवर्तन करके उसका नाम जिया रखा और निकाह कर लिया। पुलिस जांच में कोल्ड ड्रिंक की उस बोतल को भी बरामद किया गया जिसमें से इन सभी को नींद की दवा दी गई थी। पुलिस जांच के अनुसार इससे पहले भी मुगेश ने एक लड़की को भगवाने का काम किया था, मगर उस बार किसी और की सहायता कर रहा था। वो लड़की घर से 25 लाख रुपए लेकर भागी थी और बाद में पंचायत का फैसला आने के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया था और 25 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए थे। मामले में आखिरी अपडेट 2022 का है। अमर उजाला की खबर के अनुसार प्रीति और मुगेश दोनों ही जेल में बंद हैं और मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है। परिवार के 3 लोगों ने अभी तक इनके विरुद्ध गवाही दी थी और पोस्टमार्टम डॉक्टर, पुलिस और जिन लोगों ने इन दोनों को वैन को नहर में फेंकते हुए देखा था, उनकी गवाही होनी अभी बाकी थी। कुल गवाहों की संख्या 32 बताई गई है। इन दोनों के साथ ना तो इनके परिवार वालों को कोई सहानुभूति है और ना ही जेल में कोई इनके साथ सहानुभूति रखता है। चूंकि इनकी पैरवी परिवार की तरफ से कोई नहीं कर रहा है, इसलिए इनकी पैरवी सरकारी वकील किशन लाल पराशर कर रहे हैं। किशन लाल का कहना था कि जेल के अन्य कैदी इनके साथ बदसलूकी करते हैं
इसलिए उन्होंने उनको दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अपील दर्ज की है।